जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कल हमने बात की थी कक्षा 12 का पार्ट 1 है विलयन, और विलयन के बारे में, विलयन किसे कहते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। विलय और विलायक क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और कल हमने ये भी देखा था कि विलयन जो है कितने प्रकार के होते हैं और जो विलयन के प्रकार बने हैं वो किस आधार पर बने हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो विलयन के जो प्रकार हैं, विलयन के प्रकारों को हमने कितने प्रकार से बांटा? 2 प्रकार से बांटा। यानी विलयन के जो प्रकार बने हैं वो किस आधार पर बनाए हैं? तो विलयन के जो प्रकार हैं हमने एक तो बनाए हैं विलयन में उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर। अगर विलयन में 2 घटक हैं तो द्विअंगी विलयन है। अगर विलयन के अंदर 3 घटक हैं, 3 चीजों को मिलाकर विलयन बनाया गया है तो आपका त्रिअंगी विलयन है। अगर 3 से ज्यादा चीजों को मिलाकर अगर विलयन बनाया गया है वो आपका बहुअंगी विलयन है। एक तो ये हो गए विलयन के प्रकार। और एक और प्रकार हमने बनाए थे विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयनों के प्रकारों को बनाया था। तो विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। ठीक है, विलयनों के प्रकार किसके आधार पर? किसके आधार पर? विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर किसके प्रकार? विलयनों के प्रकार। तो आज का हम क्या बनाएंगे? एक सारणी सी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाएंगे। और उस सारणी में क्या क्या होगा वो अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारणी में क्या बनाएंगे? विलयन के प्रकार, यानी विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं विलयन के प्रकार। ठीक है, तो पहले देखें विलयन के प्रकार। तो पहले प्रकार का जो विलयन है वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका गैसीय विलयन। कैसा विलयन हो जाएगा? गैसीय विलयन। अब विलयन है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? इसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा। क्या होगा? विलय। विलय क्या होता है? जिसे हम घोलते हैं वो विलय होता है। विलायक क्या होता है? जिसमें विलय को घोला जाता है। जिसमें विलय को घोला जाता है उसे कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। तो ये आपका विलय है और ये आपका है विलायक, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण। क्या है ये? उदाहरण। ठीक है, तो गैसीय विलयन है। कैसा विलयन है? गैसीय विलयन है। तो मैंने आपको बताया कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है, विलयन ठोस, द्रव, गैस, ये कैसा बनेगा ये डिसाइड करता है हमारा विलायक। अगर विलायक गैस है तो विलयन भी कैसा होगा? गैसीय होगा। अगर विलायक द्रव है तो विलयन कैसा होगा? हमारा द्रवीय होगा। अगर विलायक ठोस है तो विलयन कैसा होगा? हमारा ठोसीय विलयन होगा। अब यहां पर हमारा विलयन कौन सा है? गैसीय विलयन है। तो विलायक कौन सा होगा आपका? गैसीय, गैस होगा। क्या होगा? गैस। यहां भी क्या होगा? गैस, और ये भी आपका होगा गैस। अब ये मैंने 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि गैस में एक तो हम गैस को घोल सकते हैं, इस गैस में हम द्रव को भी घोल सकते हैं, और इस गैस में ही हम ठोस को भी घोल सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गैस को गैस में ये तो चलो अपन घोल सकते हैं। कैसे घोलेंगे? जैसे नाइट्रोजन है N2 प्लस O2 का विलयन। सर ये कैसे बनता है? भाई हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है क्या? बिल्कुल है सर। ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल है। क्या ये दोनों आपस में मिली हुई हैं क्या? बिल्कुल मिली हुई हैं। मिली हुई का मतलब ये ने अभिक्रिया नहीं की है, साथ साथ रह रही हैं और साथ में रह के एक समांगी मिश्रण बना रही है, समांगी विलयन बना रही है। हम वायुमंडल में कहीं भी चले जाएं तो वहां पर 71% तो क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है।
तो ये क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये बना रहे हैं विलयन। तो ये कौन सा विलयन माना जाएगा, ये आपका गैसीय विलयन माना जाएगा। हमारे वायुमंडल में जितनी भी प्रकार की गैसें हैं वे सभी गैसें आपस में मिलकर क्या बनाती है, गैसीय विलयन बनाती है। क्या बनाती है, गैसीय विलयन बनाती है। तो ये हो गया आपका गैसीय विलयन। क्या गैस में द्रव को घुल सकते हैं? कुछ बच्चों का दिमाग चकराएगा, सर गैस में द्रव को कैसे घुलेंगे? है भाई, गैस में द्रव को कैसे घुलेंगे? तो मैं आपको बताऊं, जैसे एक क्लोरोफार्म आता है, क्लोरोफार्म और इसका फॉर्मूला होता है CH3Cl। क्या होता है, CH3Cl होता है क्लोरोफार्म। अब ये होता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? ये होता है द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे ही ये हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है, इसको अपन जो ढक्कन है, जिस भी बर्तन में ये रखा हुआ है, जिस भी बोतल में रखा हुआ है, उसको जब अपन खोलते हैं तो जैसे ही ये हमारे एनवायरमेंट के संपर्क में आता है तो ये द्रव से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, N2 प्लस क्लोरोफार्म का विलयन, N2 प्लस क्लोरोफार्म का विलयन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नाइट्रोजन क्यों लिया, बार बार यहां भी नाइट्रोजन लिया है, यहां भी नाइट्रोजन लिया है। अब नाइट्रोजन को आप वायुमंडल से रिलेट करें, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है सर। तो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन वायुमंडल हो गया। अब क्लोरोफार्म, तो जैसे अपन ढक्कन को खोलते हैं उस बर्तन जिसमें क्लोरोफार्म रखा हुआ है, तो क्लोरोफार्म जैसे ही हमारे नाइट्रोजन के संपर्क में आएगा तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में, और क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। कौन सा विलयन बनाएंगे, गैसीय विलयन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और क्लोरोफार्म के विलयन में विलेय और विलायक क्या है। नाइट्रोजन और क्लोरोफार्म के विलयन में विलेय और विलायक क्या है? तो हमें तो एक ही दिमाग लगाना है कि भैया विलयन कौन सा है। अच्छा, गैसीय विलयन है, ठोसीय विलयन है, द्रवीय विलयन है? सर गैसीय विलयन है ये तो। अब गैसीय विलयन है तो विलायक क्या होगा आपका, गैस होगा। क्या होगा आपका, गैस। और विलायक जो है, एक और चीज है, विलायक जो है आपका अधिक मात्रा में होता है, विलेय जो है आपका कम मात्रा में होता है। तो देखो नाइट्रोजन और क्लोरोफार्म को जब मिलाते हैं तो क्लोरोफार्म तो कम मात्रा में होता है, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है, तो ये तो हो जाएगा आपका विलायक और ये क्या हो जाएगा आपका, विलेय हो जाएगा। ठीक है, ये विलायक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका विलेय। ठीक है, तो नाइट्रोजन और क्लोरोफार्म का विलयन, ये भी आपका गैसीय विलयन है। अब गैस में ठोस को कैसे घोलें, फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और इन्हीं को याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमको। तो वही दिक्कत आज अपन बिल्कुल खत्म कर देंगे, यही की यही याद करेंगे। और आई होप आपको याद भी हो रहा होगा, मेरे हिसाब से तो याद हो जाना चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो नाइट्रोजन में ठोस को क्या बोले, तो नाइट्रोजन प्लस कपूर का विलयन। भाई कपूर कैसा होता है, ठोस होता है, ठोस होता है। इसे अपन रख देते हैं खुले में तो ये उड़ जाता है, कुछ समय बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद अपना बड़ी बड़ी गोलियां आती हैं, उसको रख दो तुम वायुमंडल में, रख दो या कपड़े में बांध के भी रख दो, तो क्या हो जाता है, तो उड़ जाता है। यानी कपूर सीधा किस में चेंज हो जाता है, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस यानी नाइट्रोजन, तो इन ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो ये आपका कौन सा विलयन माना जाएगा, ये आपका माना जाएगा गैसीय विलयन। बताओ ये वाले तीनों एग्जाम्पल याद हुए या नहीं? अगर हुए हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल याद हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें, यस और 1 लिख दें। ठीक है ना, यस लिख दें और 1 लिख दें। अगर तीनों याद हो चुके हैं तो यस और 1 लिख दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा गैसीय विलयन, और दूसरा हो जाएगा हमारा द्रवीय विलयन। कौन सा विलयन, द्रवीय विलयन। अब द्रवीय विलयन है तो इसमें ये बताओ विलायक क्या होगा। अब द्रव विलयन है तो विलायक ऑब्वियस सी बात है द्रव ही होगा, क्योंकि विलयन की जो अवस्था है विलायक द्वारा निर्धारित की जाती है, विलायक द्वारा डिसाइड होती है। तो जो हमारा विलयन है द्रवीय विलयन है तो विलायक क्या होगा हमारा, द्रव विलायक होगा। द्रव और ये आपका द्रव। ठीक है, द्रव और ये द्रव। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ शायद कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है, कैमरे में बराबर आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो द्रव में क्या मिलाएंगे हम, ठोस मिलाएंगे, सॉरी द्रव में क्या मिलाएंगे, पहले गैस, द्रव में क्या मिलाएंगे, द्रव को मिलाएंगे, और द्रव में क्या मिलाएंगे, ठोस। इसके एग्जाम्पल को तुम थोड़ा रिलेट कर पाओगे, ये सरल एग्जाम्पल है। क्या द्रव में गैसों को मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं।
हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम जो माउंटेन ड्यू पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो उसमें द्रव में क्या मिली रहती है? गैस मिली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली रहती है। तो वो क्या माना जाएगा? द्रव में गैस का विलयन, तो वो द्रवीय विलयन है एक प्रकार का, वही लिक्विड होती है कोल्ड ड्रिंक जो है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर अपन लिखेंगे अपन CO2 प्लस H2O का विलयन, CO2 और H2O का विलयन। भाई अपने जल में क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, तो बनेगा विलयन। तो ये कौन सा विलयन माना जाएगा? हमारा द्रवीय विलयन माना जाएगा। इसकी अवस्था कौन सी होगी? ठोस द्रव गैस में से द्रव अवस्था होगी, क्योंकि विलायक क्या है? आपका द्रव है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें, ये तो हम सब ने देखा है। तो जितने भी शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जितने भी सोडा वाटर होते हैं, उन सभी के अंदर पानी के अंदर क्या मिली रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है। और इसे हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर उसको उसमें घुसाया जाता है। वैसे घुसती नहीं, लेकिन जब हाई प्रेशर लगाते हैं ना, पंप करते हैं हाई प्रेशर, तो ये जो CO2 है जो मजबूर हो जाती है जल में घुसने के लिए, तो घुस जाती है। फिर वो घुस जाती है तो फिर अपन क्या खट्टे डकारे लेते हैं, हम पेट में इसको पीते हैं, और पेट में जाने के बाद फिर हमें क्या आते हैं? डकारे आती हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा पेट में दर्द भी होता है ना, तो क्या पीते हैं? ये सोडा वाटर पी लेते हैं। जबकि सोडा वाटर जो पीना या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, ये काफी नुकसानदायक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हानिकारक जो है केमिकल इसके अंदर डाले जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, पीते हैं खूब। अब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सबसे कैंसर होता है, लेकिन नहीं मानते, फिर भी पीते हैं लोग। तो अपना ऐसा ही है। ठीक है, अपन टॉपिक पे आते हैं। तो द्रव में द्रव को मिलाएंगे, किसमें? द्रव में द्रव को मिलाएंगे। सर ये कैसे हो सकता है? द्रव में द्रव, ये तो नॉर्मल है ना, हो जाएगा। कई लोग क्या पीते हैं? दारू पीते हैं। क्या पीते हैं? दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। तो पानी लेते हैं और पानी में एक पैक छोटा सा, एक कट मिलाते हैं उसके अंदर, किसका? एल्कोहल का मिलाते हैं। और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये आपका एल्कोहल है, और इसको हमने किस मिला दिया? पानी मिला दिया, और ये क्या बन गया? आपका विलयन। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये आपका एल्कोहल है, ये आपका जल है, और ये आपका विलयन है। तो द्रव में द्रव का विलयन बन गया ये। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। द्रव में मैंने द्रव को मिला दिया, तो द्रव में द्रव का विलयन, ये आपका द्रवीय विलयन हो चुका है। अब द्रव में ठोस मिलाएंगे, ये भी काफी सिंपल है। नमक लेके आते हैं, नमक के बड़े बड़े ढेर लेके आते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे दाने लेकर आते हैं, और उनको हम किस में मिला देते हैं? पानी और नानी। पानी में मिला दिया हमने, का विलयन। भाई घुल जाएगा ना आराम से, क्या दिक्कत है? ऑब्वियस सी बात है, घुल जाएगा। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आपके सबसे सरल एग्जाम्पल है। ठीक है ना? ये सबसे सरल एग्जाम्पल है, और ये हमारे दैनिक जीवन में देखने को भी मिलते हैं, काफी सरल है। अगर ये भी आपके समझ में आ गए हो तो लिख देना यस और टू, है ना? यस और टू लिख देना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, मैं आपके कमेंटों को देखता हूं तो मैं मोटिवेट हो जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो अपने सर को अच्छा फील करवाने के लिए भी आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने विलयन हो गए? ये तो आपका हो गया गैसीय विलयन, और ये हो गया आपका द्रवीय विलयन। नंबर 3 की बात करते हैं अपना, ठोसीय विलयन। क्या हो जाएगा? ठोसीय विलयन। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ठोसीय विलयन की। नंबर 3, ठोसीय विलयन। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि ये हमारे व्यवहार में नहीं है। हमें वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं जो हम अपने आसपास, अपने वातावरण में देखते हैं, हम अपने व्यवहार में देखते हैं उन चीजों को, हम अपने दोस्त या रिश्तेदारों को करते हुए देखते हैं। वो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं और हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है। अब इस गैस को मुझे किस में घोलना है? ठोस में घोलना है। सर ठोस में गैस कैसे घोल सकते हो? गैस तो उड़ जाएगी ना, ठोस में घोलेंगे तो उड़ जाएगी ये तो। अब इस ठोस के अंदर मुझे द्रव को घोलना है। ये चीज तो समझ में आती है, द्रव में ठोस को घोलना ये तो आसान है। ठोस में द्रव कैसे घोलेंगे? ठोस में द्रव कैसे घोलेंगे? और ठोस में ठोस कैसे घोलेंगे? सर अब ये भी बता दो मुझे, ठोस में ठोस कैसे घोल सकते हैं?
तो ये एग्जाम्पल आपके मोस्ट है और इंपॉर्टेंट है। अब ठोस में गैस को कैसे घोलेंगे, तो ठोस में गैस का विलयन जो है आपका, मैं एक इसका उदाहरण है, ठोस पैलेडियम में H2 गैस का विलयन। सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल ये तो कतई नहीं आया, कतई समझ में नहीं आया सर। ठोस पैलेडियम में H2 गैस का विलयन, ये समझ में नहीं आया। देखो मैं बताऊं, जो पैलेडियम है ये आपका है ठोस, कैसा है ये आपका ठोस है। अब ठोस है, लेकिन जब इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराई जाती है ठोस पैलेडियम पर, तो जो हाइड्रोजन गैस है ये आपकी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। जो हाइड्रोजन गैस के परमाणु बनते हैं, और ये जो हाइड्रोजन गैस के परमाणु है इस पैलेडियम के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ये इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। यानी जो ठोस पैलेडियम है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस घुस जाती है। अब घुस तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, यानी इनकमिंग है, आउटकमिंग नहीं है। ठीक है, तो इनकमिंग अंदर तो चली गई, लेकिन जब अंदर देखा, अब ये अंदर तो फंस गए, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो निकल ही नहीं पाती है ये। तो यहां पर एक प्रकार का जो है विलयन बन जाता है, और ये आपका ठोस विलयन होता है। ये अवस्था इसकी ठोस ही रहती है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन गैस और इसके अंदर भर जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ठोसीय विलयन। कैसा विलयन हो जाएगा आपका? ठोसीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ठोसीय विलयन है। इसके बाद जब हम ठोस में द्रव को घोलते हैं, ठोस में द्रव कैसे घोलें, ठोस में द्रव कैसे घोल सकते हैं, तो ठोस में द्रव घोलने के लिए क्या करेंगे, अपन द्रव लेके आना पड़ेगा। तो हम लेके आते हैं पारा यानी Hg प्लस Na यानी सोडियम का अमलगम। सर ये अमलगम क्यों आ गया? देखो, जब हम पारे के साथ किसी भी धातु को मिलाते हैं ना, तो जो मिश्रण बनता है उसी को अपन अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। अब जैसे ये कोई सोडियम का टुकड़ा है, अब इस पर हमने क्या डाला, पारा तो द्रव अवस्था में होता है, तो जैसे इस पर ये पारा डालते हैं तो यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने के कारण ये आपस में चिपक जाते हैं। दोनों क्या बन जाते हैं? चिपक जाते हैं, और आपस में एक जो है विलयन सा बन जाता है। लेकिन वो विलयन कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा भाई साहब। ऐसा विलयन का मतलब ये नहीं होता कि वो द्रव ही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई जो विलयन है आपका द्रव अवस्था में होता है, वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये भी आपका विलयन है। जब हम पारे को सोडियम धातु पर डालते हैं या मिलाते हैं तो ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। वैसे अभिक्रिया करते नहीं है, लेकिन आपस में ये जब इसको डालते हैं इसके ऊपर तो ऊष्मा निकलती है और ये आपस में चिपक जाते हैं, और ये जो है आपका ठोस विलयन बन जाता है। कैसा विलयन बन जाता है? ठोस विलयन बन जाता है। तो पारा प्लस Na का अमलगम, तो ये आपका कौन सा विलयन माना जाएगा? ठोसीय विलयन माना जाएगा। कौन सा विलयन? ठोसीय विलयन। अब बात करते हैं लास्ट वाला, ठोस में ठोस को कैसे घोलेंगे। तो ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है, ठोस में ठोस ही तो घोलते हैं। जैसे अपन पीतल की बात करें, पीतल Cu प्लस Zn, यानी Cu प्लस Zn, यानी कॉपर में जब हम जिंक को मिलाते हैं, कॉपर में जिंक को मिलाएंगे तो क्या बन जाती है? पीतल बन जाती है। और क्या हो जाता है? कांसा Cu प्लस Sn, जब कॉपर में टिन को मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है। तो ये भी ठोस इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका ठोसीय विलयन बन जाएगा। ये भी ठोस इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका ठोसीय विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये वाले एग्जाम्पल, या भी लिख सकते हैं मिश्रातु, है ना, ये सारी मिश्र धातु हैं या मिश्रातु हैं। तो ये आपके ठोसीय विलयन के एग्जाम्पल है। ठोस में गैस को मिलाएंगे तो ये विलयन बनेगा, ठोस पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का विलयन। ठोस में अपन द्रव को मिलाएंगे तो पारा Hg प्लस Na का अमलगम। ठीक है, ठोस में लाएंगे तो कितनी मिश्र धातु होती हैं वो इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो विलयन है कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। किसके आधार पर? विलयन में उपस्थित घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, अगर ये वाले भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुके हैं, तो यहां भी आप यस सर 3 लिख सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको पहला वाला पोर्शन भी समझ में आ गया, दूसरा वाला भी आ चुका है, तीसरा वाला भी आ चुका है। ठीक है, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है।